जॉइंट फैमिली में पला बड़ा हूँ तो मेरे घर में ही 25 लोग हैं। तो वो उनके साथ कब होली, दिवाली जैसे त्योहार अपने तो वो पता ही नहीं लगते थे, इतना एन्जॉयमेंट। और बच्चे घर में होते थे तो खेल कूद के ही बचपन अपना बीत गया एंड बड़े हो गए हम मुंबई आ गए। मेरा चाइल्डहुड बहुत ही अच्छा मज़ेदार रहा है, बहुत मस्ती मजाक से भरा हुआ है, क्योंकि मुझे एंटरटेन करना सबको बहुत अच्छा लगता था, हंसी मजाक करना, हर चीज़ जो भी सीखना चाहती हूँ मैं चाहती थी कि मैं हर चीज़ सीख जाऊँ। मुझे कहीं पे भी डाला जाता था, मुझे सब अच्छा लगता था बचपन में। पेंटिंग करना, डांस करना, म्यूज़िक करना, पढ़ाई करना, तो बड़ा ही मज़ेदार बचपन बीता। और खेल कूद में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता था मेरे को। म्यूज़िक मेरा 5 साल की उम्र से, मतलब पहले भी था जब हम थोड़ा गुनगुनाते थे घर पे, कुछ होता था, बट आई थिंक 5 साल की उम्र से मैंने सीखना शुरू किया। और उसी के नाना जी बाद भी। मेरे नाना जी गाते थे, ऐसा घर में बोलते थे सब लोग। और तो मेरे घर में कोई नहीं गाता था, तो बट मैं, मेरी बहन, सो हम दोनों लोग साथ में सीखते थे। और 5 साल 6 साल उम्र में हमने सीखना स्टार्ट किया। मुझे ऐसा बताया गया है कि मैं जब बहुत छोटी थी, एक्चुअली मेरी मदर एक सितार प्लेयर भी हैं, तो वो मैं जब जब उनकी डिलीवरी होने वाली थी तो वो हमेशा म्यूज़िक में ही लीन रहती थी, तो वो सितार बजाया करती थी सुबह सुबह वाइल शी वॉज प्रेग्नेंट। तो मेरे को म्यूज़िक बहुत पहले से, जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से, उसके बाद फिर हमेशा माहौल वैसा रहा। तो और फिर मेरे मुंह से शब्द भी बहुत जल्दी निकले जो कथक के थे, ताथे थे तथ। और सिंगिंग में भी फिर मतलब माहौल ऐसा रहा, तो बचपन से गुनगुनाना ही शुरू कर दिया था। तो मुझे समझ ही नहीं आया कि कब राग सीखना शुरू किया, कब सॉन्ग्स सीखने शुरू किया, कब कथक सीखना शुरू किया। वो बहुत ही जैसे वाटर फ्लो करता है वैसे मेरी लाइफ फ्लो होती गई विद म्यूजिक। हाँ, आई थिंक जब मुझे लगता था जब पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर थे हम खासकर, सो मैं आई 10th वांटेड तक। टू, हाँ 10th तक, 10th के बाद से व्हेन आई गॉट कॉमर्स, तो मैं काफ़ी अच्छा स्टूडेंट बन गया था, बिकॉज मुझे लगा मेरी नए सिरे से एक स्टडी स्टार्ट हुई है। देन आई वांटेड टू डू MBA, बट मैं वो नहीं कर पाया। और फिर बट इतना ज़्यादा रुझान था हमारा, मतलब मेरा म्यूज़िक के प्रति, तो फिर बहुत जगह ट्राई किया, मुंबई बहुत बार आए, बहुत कुछ देखा, नहीं हो पाया। बट आई थिंक तब भी देन आई डिसाइडेड कि मैं जब 19 साल का ही था, आई स्टार्टेड टीचिंग इन एन इंटरनेशनल स्कूल। सो एज अ म्यूज़िक इंस्ट्रक्टर मैं वहाँ पर टीचर बना था। तो वहाँ से ही आई थॉट कि बस अब यही मेरा करियर है एंड आई थिंक म्यूज़िक में ही है जो करना है। सो अगर मैं शायद कुछ नहीं कर पाता बॉलीवुड में या म्यूज़िक इंडस्ट्री में यहाँ पर मुंबई में, तो फिर हो सकता था मैं एक म्यूज़िक टीचर ही होता। म्यूज़िक में मुझे ऐसा लगा कि करियर कब बनाना चाहिए। मैं एक्चुअली थोड़ा सा ये कहते हैं ना, लड़कियां थोड़ा सेफ खेलती हैं लाइफ में, उनको पढ़ाई भी, सब डिग्रीज भी लेके रखो, बाद में सोचेंगे। तो मेरा भी ऐसे कुछ था। मैंने जो ऑडिशंस थे रियलिटी शोज़ के, वो बहुत सालों तक दिए ही नहीं थे। जब तक मैं शायद 21 साल तक मैंने कोई ऑडिशन नहीं दिया था। उसके पहले मैं अपने से पढ़ाई पे फोकस कर रही थी। और एक्चुअली मुझे लग रहा था कि शायद मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ शायद मेरी लाइफ आगे बढ़ेगी। बट जब कॉलेज ख़त्म हुआ तो एक आध जगह प्लेसमेंट भी हुआ, और उसके बाद जब उनका ओरिएंटेशन हुआ तब मुझे लगा शायद मैं इधर नहीं बिलोंग करती हूँ। और मैं वहाँ से वापस भागी, और म्यूज़िक में मुझे जो छोटा मोटा रास्ता मिलना शुरू हुआ मेरे कॉलेज के बाद, वो मैंने किया। फर्स्टली एज अ बैकअप वोकलिस्ट, देन आई लर्न सो मच इन माय कॉलेज। मेरे सीनियर्स ने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया कि म्यूज़िक में कितनी डेप्थ है अपार्ट फ्रॉम क्लासिकल, बिकॉज बचपन से सिर्फ क्लासिकल का ही रुझान था मेरी लाइफ में। उसके बाद फिर फोक, और उसके बाद बॉलीवुड सुनना सीखना। आई थिंक कॉलेज जब खत्म हो गया उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क आ गया। कहते हैं ना कि अब आप बाहर दुनिया में खोल रहे हो ना, हाउ विल यू अर्न फॉर योर सेल्फ, व्हाट विल यू डू इन लाइफ। यानी कॉलेज के बाद एक लगा कि म्यूजिक में कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, तो बस उसी में आगे बढ़ गए।